सुनिए, अब ना यहाँ जो कुछ होने वाला है उसे चुपचाप देखना, कुछ बोलना मत, ठीक है? पर क्या हुआ? क्या दिखाना चाहती हो तुम? मैं आपको ऐसे नहीं समझा सकती। आप बस अपने आँखों से सब कुछ देख लेना और कुछ बोलना मत, ठीक है? अरे पर थोड़ा पीछे होके बैठ जाएगी तो हमें जाने का रास्ता मिल जाएगा। खाना बन गया? जी नहीं, वो अभी नहीं बनाया, बस बनाने लगी थी। खाना अब तक बना कैसे नहीं? तुझे बोलकर गई थी ना कि हम दोनों के आने से पहले खाना बन जाना चाहिए। क्या कर रही थी अब तक? मम्मी जी, मैं घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं पहले वो कर रही थी। मैंने सोचा अब जब आ जाओगे तो मैं खाना बना लूंगी। तो जाओ और पहले जाकर खाना बना। जी मम्मी जी, बात कहूँ आपसे? आपको नहीं लगता कि आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? अगर निखिल को पता चला ना कि आप मेरे साथ ये सब करते हो तो वो बहुत गुस्सा होंगे आपसे। अच्छा भाभी, हम गलत कर रहे हैं? वैसे एक बात बताइए, भैया को कौन बताएगा? आप बताओगी। आप तो बताने से रहे और हम भी बताने से रहे। भैया को तो पता ही नहीं चलेगा। और वैसे भी भैया को जो हम बताएंगे, भैया हमारी ही बात पे विश्वास करेंगे, आपकी पे नहीं। और एक बात बताऊं आपको, आपने भैया को बताने की खूब कोशिश की थी, पर भैया ने आपकी सुनी ही नहीं। तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब एक काम कर, जा खाना बना के ला। ये शायद भूल गई है कि मेरा बेटा सिर्फ मेरी बात सुनता है, इसकी नहीं। माँ, भैया का फोन। या का फोन मुझे दे। हाँ बेटा। माँ, मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आपने खाना खाया और दवाई लिया आपने? अरे कहाँ बेटा, अभी तक खाना ही नहीं बना। तुझे पता है बहू ना सुबह से बाहर गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। और मैं बस किचन में खाना ही बना रही थी। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, वो अभी छौंका लगाया है ना, तो बस जरा सी खांसी आ गई। वैसे तुम मेरी चिंता मत कर। देख, जब तू शाम को वापस आएगा ना तो मैं तेरी मनपसंद खाना बना के रखूंगी, तो चिंता मत कर। माँ, शिखा बाहर गई है, आपको कुछ बताया उसने या बिना बताए चली गई? और गई कहाँ है वो? ये तो मुझे नहीं बताया। जब तू ऑफिस गया था ना तो ठीक तेरे पीछे ही निकल गई थी, और अभी तक महारानी वापस नहीं लौटी है। क्या करूं उसका? चलो कोई बात नहीं, मैं घर आके खुद उससे बात कर लूँगा। ठीक है बेटा। माँ, वैसे आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। क्या करूं बेटा, करनी पड़ती है। आप देखते हैं खाना लगा रही है अभी नहीं। ठीक है। जल्दी जल्दी हाथ चला, इतनी धूल है इसके ऊपर। निखिल बेटा, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? माँ, मैंने सोचा कि आप घर पे अकेली काम कर रही होंगी तो जल्दी आके आपका हाथ बटा दूँ, बस इसलिए जल्दी आ गया। अरे बेटा, तुझे कहा था ना कि तू चिंता मत करना मेरी, मैं तेरी मनपसंद खाना बना के रखूंगी। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। अरे इसे पहले ही पता चल गया होगा कि तू आने वाला है, इसलिए ये डस्टिंग का कपड़ा इसने अपने हाथ में ले लिया। तुझे पता है सुबह से महारानी घर पर नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आई है, और आते ही बहाने बनाने शुरू कर दिए। अच्छा माँ, वैसे खाने में क्या बनाया आज? खाने में वो तेरी मनपसंद राजमा चावल बनाए हैं। मम्मी जी, भिंडी और रोटी बनाई है मैंने। हाँ, वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है ना, तो इसलिए मैं भूल गई थी। भिंडी बनाई है। माँ, अगर आपने खाना बनाया होता ना तो आपको याद होता कि आज खाने में क्या बना है। एक्चुअली बात तो ये है
कि हर रोज़ मेरी बीवी इस घर का खाना बनाती है और इस घर का सारा काम भी मेरी बीवी करती है, और आप दोनों मिलके इसे तंग करते हो। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। देख तू मेरा यकीन कर, तो तू मेरा बेटा है ना, मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। माँ, आपको मेरी बीवी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। अरे आप दोनों मिलके इसके साथ ऐसा बर्ताव करते हो। ये मुझे कब से बताने की कोशिश करती है कि माँ और लक्ष्य दोनों मिलके मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं, पर मैंने आज तक यकीन नहीं किया इसकी बात पर। आज जब इसने वीडियो कॉल करके मुझे सब कुछ दिखा दिया कि आप लोग क्या करते हैं इसके साथ, तब जाके मुझे यकीन हुआ। माँ, सच में आप मेरी माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। क्यों किया आपने इसके साथ ऐसा? हाँ, अरे तो और क्या करती मैं? तूने अपनी पसंद से शादी की है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मैं चाहती हूँ कि मैं इसे घर से बाहर निकाल दूं और तेरी दूसरी शादी करूं अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से। बस इसलिए मैं इसके साथ इस तरह का व्यवहार करती हूँ। अच्छा, तो आज दिल की बात जुबान पे आ ही गई। हाँ, आप ये चाहती थी मैं आपकी मनपसंद की लड़की से शादी करूं। हाँ, जब मैं इससे प्यार करता था तो किसी और से शादी कैसे कर लेता मैं? हाँ, अगर मान लो मैंने आपकी बात मान भी ली होती, शादी कर भी ली होती किसी और से, तो क्या मैं उसे अपनी बीवी मान पाता? क्या उसे पे एक पति का प्यार दे पाता? नहीं ना माँ, हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। पर आपको तो ये बात समझ नहीं आती। बहुत गलत किया माँ आपने। बस अब जो हुआ सो हुआ। आपने तो न एक सास होने का फर्ज निभाया, न एक माँ होने का। पर मैं एक बेटा और एक भाई होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। मैंने फैसला ले लिया है, आज के आज मैं अपनी बीवी को लेके इस घर से जाऊंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, हर महीने आपके पास पैसे भिजवा दिया करूंगा, और इस घर में एक नौकर भी छोड़ के जाऊंगा ताकि वो आप दोनों की सेवा कर सके। नहीं नहीं बेटा, देख इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़कर मत जा। अरे मैं और लक्ष्य इतने बड़े घर में तेरे बगैर कैसे रहेंगे? माँ, ये बात आपको बहुत पहले सोचनी चाहिए थी, पर आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा मेरे बारे में, मेरी बीवी के बारे में। तो मैं आप दोनों के बारे में क्यों सोचूं? देखिए भैया, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने भाभी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, पर आप ये घर छोड़ के मत जाइए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं लक्ष्य, अब बहुत देर हो चुकी है और तू ये बात अब कह रहा है। तुझे पता है तेरी भाभी तुझे हमेशा अपना छोटा भाई माना करती थी, पर तूने तो वैसे अपनी भाभी माना ही नहीं। तूने क्या किया अपनी भाभी के साथ, ये सब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। माँ, मैंने फैसला ले लिया है, अपनी बीवी को लेके इस घर से जाऊंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तुम अपना सामान पैक करो। अम्मी जी, देखा आपने, मैंने आपसे हमेशा यही कहा कि आप अपने बेटे का विश्वास मत तोड़िए, आपको बहुत पछताना पड़ेगा। वही हुआ ना मम्मी जी, मैंने हमेशा कोशिश किया कि मैं आपको खुश रखूं, इस घर को खुश रखूं, एक बनाकर रखूं, लेकिन आपने क्या किया? आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। आपने ये नहीं देखा कि मैं इस घर के लिए कितना कुछ करती आई हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बेटे के बारे में सोचा, अपनी बहू के बारे में नहीं। मुझे तो पता था ये सब होना ही है, और देख लीजिए। लेकिन एक बात बताऊं, अपने घर को तोड़ने की वजह सिर्फ आप है, ये बात याद रखना। चलो। पर निखिल बेटा, तू ऐसे घर छोड़कर मत जा। अरे मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? देख बेटा, मत जा, रुक तो सही।